शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया है जहां चार्ट्स अपनी ही एक भाषा बोलते हैं। आज हम इसी भाषा को एकदम आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं हॉट टिप्स की तलाश में, है ना? लेकिन सच तो यह है कि इन्हीं टिप्स पर भरोसा करना शायद फेल होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। ये देखिए, एक चौंकाने वाला आंकड़ा। भारत में सिर्फ 4% लोग ही स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और वहीं अमेरिका में 50% से भी ज्यादा। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा फर्क क्यों है? वजह सीधी है, सही जानकारी की कमी और जाहिर है पैसे डूबने का डर। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस टिप के जाल की, फिर मार्केट की अपनी भाषा को सीखेंगे, चार्ट्स क्या कहानियां सुनाते हैं वो जानेंगे, ट्रेंड को कैसे पहचानें और एक बिगिनर के तौर पर शुरुआत कैसे करें, और हाँ, आखिर में बात करेंगे असली जीत के फॉर्मूले की। तो सबसे पहला और जरूरी काम क्या है? हमें अपनी सोच बदलनी होगी। टिप्स लेने वाले नहीं, बल्कि खुद मार्केट को समझने वाले एक एक्टिव एनालिस्ट बनना होगा। देखिए, स्टॉक मार्केट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे एक तरह से अपनी सब्जी मंडी जैसा समझिए। जिस चीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम, उसका भाव बढ़ जाता है, और जिसकी सप्लाई ज्यादा और डिमांड कम, उसका भाव घट जाता है। बस पूरा खेल इसी डिमांड और सप्लाई का है। तो इसका हल क्या है? कोई सीक्रेट टिप नहीं। इसका हल है मार्केट की भाषा को सीखना, और इस भाषा का जो पहला अक्षर है वो है कैंडलस्टिक। ये जो कैंडलस्टिक है ना, ये जापान से आई एक बहुत पुरानी टेक्निक है, और हर एक कैंडल अपने आप में एक कहानी है। ये कहानी है खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच की लड़ाई की। बहुत सिंपल है। अगर कैंडल हरी है, मतलब कि भाव ऊपर गया है, सुबह जिस दाम पर खुला था, शाम को उससे ज्यादा पर बंद हुआ। और अगर कैंडल लाल है तो इसका ठीक उल्टा, भाव नीचे गया है, ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस कम था। ठीक है, तो एक एक कैंडल को समझना तो पहला स्टेप था। असली मजा तो तब आता है जब ये कैंडल्स मिलकर कुछ पैटर्न बनाती हैं। यहीं से हमें मार्केट की असली कहानी समझ आनी शुरू होती है। जैसे ये हैमर पैटर्न है, नाम से ही समझिए, हथौड़ा। जैसे कोई हथौड़ा मार मार कर किसी चीज का बॉटम बना रहा हो। तो जब मार्केट गिर रहा हो और ये हैमर दिखे, तो ये एक इशारा हो सकता है कि अब यहाँ से खरीदार एक्टिव हो रहे हैं और गिरावट रुक सकती है। अब हैमर का ही एक जुड़वा भाई है हैंगिंग मैन। दिखता बिल्कुल हैमर जैसा है, पर इसका काम उल्टा है। ये तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, और ये एक तरह की वार्निंग है कि भाई अब संभल जाओ, यहाँ से बिकवाली का प्रेशर आ सकता है और तेजी शायद खत्म होने वाली है। और फिर आता है ये एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फ का मतलब है निगल जाना। सोचिए, एक छोटी सी लाल कैंडल को एक बड़ी सी हरी कैंडल पूरी तरह निगल गई, जैसे कोई मगरमच्छ चूहे को खा गया हो। ये क्या दिखाता है? ये एक बहुत पावरफुल सिग्नल है कि अब बुल्स ने बेयर्स को पूरी तरह से काबू में कर लिया है। तो ये तो हुई छोटी छोटी कहानियां जो एक या दो कैंडल मिलकर बताती हैं। पर अब जरा जूम आउट करते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। मार्केट का ओवरऑल मूड क्या है, ये कैसे पता करें? देखिए, अलग अलग पैटर्न अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन सबसे जरूरी चीज है मार्केट के ट्रेंड को समझना। यानी मार्केट की मुख्य दिशा क्या है? वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या एक ही जगह पर घूम रहा है? मार्केट में मोटे तौर पर 3 ही ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड यानी लगातार ऊपर जाना, डाउन ट्रेंड यानी लगातार नीचे आना, और साइडवेज मतलब एक रेंज में फंस जाना। और टेक्निकल एनालिसिस का गोल्डन रूल नंबर 1 क्या है? द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा ट्रेंड की दिशा में चलो, नदी के बहाव के साथ बहो, उसके खिलाफ नहीं। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे इस्तेमाल कैसे करें, इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टूल किट, एक प्रोसेस देखते हैं। ये एक 3 स्टेप का सिंपल सा फॉर्मूला है। स्टेप 1, मार्केट का हालचाल पता करो। क्या ओवरऑल मार्केट बहुत महंगा तो नहीं हो गया है? इसके लिए निफ्टी पीई रेशियो जैसी चीजें देख सकते हैं। स्टेप 2, जिस स्टॉक में इंटरेस्ट है उसका ट्रेंड पहचानो। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज। और स्टेप 3, अब उस ट्रेंड के हिसाब से कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखो जो आपको एंट्री या एग्जिट का सिग्नल दे। और एक बात, ये सब सीखने के बाद सीधे असली पैसा लेकर मार्केट में कूद नहीं जाना है। पहले प्रैक्टिस करनी है। ट्रेडिंग व्यू जैसे कई फ्री टूल्स हैं जहां पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मतलब नकली पैसे से ट्रेड करके अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं।
जब वहाँ कॉन्फिडेंस आ जाए तभी असली मैदान में उतरना है। लेकिन रुकिए, क्या सिर्फ चार्ट पढ़ना सीख लेना ही काफी है? क्या यही सफलता का राज है? नहीं, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली जीत का फॉर्मूला चार्ट से कहीं आगे है। ये नंबर बहुत जरूरी है। दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन चार्ट पैटर्न भी 100% काम नहीं करता। उसकी भी सफलता की संभावना 70 से 80% ही होती है। मतलब 10 में से 2 या 3 बार वो फेल होगा ही होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट संभावनाओं का खेल है, गारंटी का नहीं। इसे ऐसे समझिए, एक क्लास में 50 बच्चे होते हैं। टीचर सबको एक ही चीज पढ़ाता है, लेकिन टॉप कौन करता है? सिर्फ कुछ लोग। क्यों? क्योंकि फर्क नॉलेज का नहीं, फर्क डिसिप्लिन का है। जो अपने नियमों को अनुशासन के साथ फॉलो करता है ना, वही जीतता है। तो असली सीक्रेट क्या है? वो है अनुशासन, यानी अपने बनाए रूल्स को हर हाल में फॉलो करना। वो है प्रैक्टिस, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई टीचर नहीं। वो है लगातार सीखना, क्योंकि मार्केट हर दिन बदलता है। और सबसे बढ़कर वो है धैर्य, सही मौके का इंतजार करना। तो आज हमने मार्केट की भाषा के पहले कुछ अक्षर सीख लिए हैं। अब ये मार्केट आपको आगे क्या कहानी सुनाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस भाषा को कितनी अच्छी तरह से सीखते और इस्तेमाल करते हैं।